रोहन शर्मा उम्र 27 साल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल आम थी। सुबह ऑफिस जाना, देर रात तक काम करना और थका हारा घर लौटना। मगर उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दफ्तर में एक जरूरी प्रोजेक्ट की वजह से उसे देर हो गई थी। जब वो बाहर निकला तब रात के 11 बज चुके थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। रोहन ने अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर वो स्टार्ट ही नहीं हुई। पेट्रोल खत्म हो चुका था। आज ही होना था ये, उसने झुंझलाते हुए खुद से कहा। नजदीक कोई पेट्रोल पंप नहीं था और उस इलाके में इतनी रात को कोई ऑटो या कैब मिलना मुश्किल था। रोहन ने अपना मोबाइल निकाला कैब बुक करने के लिए, मगर नेटवर्क बिल्कुल गायब था। सिग्नल की एक भी लकीर नहीं। मजबूरन उसने पैदल चलना शुरू किया, उस सुनसान सड़क पर जो सीधा उसके मोहल्ले की तरफ जाती थी। सड़क के दोनों तरफ पुराने विशाल पेड़ खड़े थे। उनकी टहनियां हवा के हल्के झोंकों से भी कांप उठती थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। करीब 15 मिनट चलने के बाद रोहन को एक पुराना बस स्टॉप दिखाई दिया। टूटी फूटी बेंच, जंग लगा हुआ शेड और उस पर एक धुंधला सा बोर्ड जिस पर मुश्किल से रेलवे कॉलोनी पढ़ा जा सकता था। रोहन को याद आया उसके दादाजी ने कभी इस रूट के बारे में कुछ कहा था, मगर उस वक्त उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। थका हुआ उसने बेंच पर बैठने का फैसला किया। शायद कोई गाड़ी गुजरे और उसे लिफ्ट मिल जाए। घड़ी में 11:45 हुए थे। बारिश अब थम चुकी थी, मगर हवा में एक अजीब सी नमी और सड़ांध जैसी गंध घुली हुई थी। रोहन को महसूस हुआ जैसे तापमान अचानक कुछ डिग्री गिर गया हो। उसने अपनी जैकेट को थोड़ा और कसकर लपेटा। तभी दूर सड़क के मोड़ से एक हल्की पीली रोशनी दिखाई दी। पहले तो रोहन को लगा कि शायद कोई ट्रक होगा, मगर जैसे जैसे वो रोशनी करीब आती गई उसने एक बस की आकृति उभरती देखी। बस बिल्कुल पुराने जमाने की थी। वो डिजाइन जो शायद 20-25 साल पहले चलता होगा। उसका रंग कभी नीला रहा होगा, मगर अब बस फीका पपड़ीदार पेंट ही बचा था। खिड़कियों के शीशों पर इतनी धूल जमी थी कि अंदर कुछ दिखना मुश्किल था। बस के आगे जहां रूट नंबर लिखा होता है वहां सिर्फ खाली काला शीशा था। बस चरचराती हुई आवाज के साथ रोहन के सामने आकर रुकी। दरवाजा एक भयानक धातु की चरचराहट के साथ खुला। अंदर से एक बासी सीली हुई गंध बाहर आई, मानो सालों से वो दरवाजा खुला ही न हो। रोहन ने अंदर झांका। रोशनी बहुत धीमी थी। बल्ब की जगह जो हल्की पीली रोशनी थी वो लगातार टिमटिमा रही थी, मानो मरने से पहले आखिरी सांसें ले रही हों। ड्राइवर सीट पर एक आदमी बैठा था। उसने एक पुरानी फटी हुई टोपी पहन रखी थी, जिसकी वजह से उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर टिके हुए बहुत ही पतले और पीले लग रहे थे, जैसे बरसों से धूप न देखी हो। रोहन ने पूछा, भैया ये बस रेलवे कॉलोनी की तरफ जाएगी? ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से सिर हिलाया, एक धीमा यांत्रिक सा इशारा। रोहन को कुछ अजीब तो लगा, मगर रात के इस सन्नाटे में अकेले खड़े रहने से बेहतर उसे यही लगा कि बस में चढ़ जाए। शायद अगला स्टॉप उसके घर के करीब हो। वो अंदर चढ़ गया। बस के अंदर की सीटें पुरानी फटी हुई थीं, जिनसे स्पंज बाहर झांक रहा था। ज्यादातर सीटें खाली थीं, सिवाय एक के। बिल्कुल पीछे आखिरी सीट पर एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, सफेद मैली साड़ी पहने, अपनी गोद में एक पुरानी धागों से बंधी पोटली लिए हुए। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठ बहुत धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो कोई मंत्र बुदबुदा रही हो। रोहन ने उससे नजरें बचाते हुए बीच की एक सीट चुनी, खिड़की के पास। जैसे ही वो बैठा, दरवाजा अपने आप उसी चरचराती आवाज के साथ बंद हो गया और बस चल पड़ी। पहले कुछ मिनट सामान्य लगे। बस धीरे धीरे उसी सड़क पर चल रही थी जिस पर रोहन पैदल आया था। मगर फिर उसने महसूस किया कि बाहर के दृश्य बदलने लगे थे। जो घर और दुकानें उसने पैदल चलते हुए देखी थीं, वो अब नजर नहीं आ रही थी। सड़क के किनारे अब सिर्फ घने बेतरतीब पेड़ थे और उनके पीछे गहरा ठोस अंधेरा। रोहन ने घड़ी देखी, 12 बजने वाले थे। उसने ड्राइवर से फिर पूछा, भैया कितनी देर लगेगी? ये रास्ता तो पहचान में नहीं आ रहा। फिर से कोई जवाब नहीं आया। ड्राइवर की गर्दन तक नहीं हिली। रोहन का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा। बुजुर्ग औरत अब भी वैसे ही बैठी थी,
मगर उसके होंठों की हरकत तेज हो गई थी और अब उसमें से एक हल्की फुसफुसाती आवाज भी आने लगी थी। शब्द नहीं, बस एक लगातार अजीब सी गुनगुनाहट। रोहन ने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। शीशे पर जमी धूल की वजह से बाहर कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी आस्तीन से शीशा साफ किया और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांस अटक गई। बाहर सड़क के किनारे धुंध में कुछ आकृतियां खड़ी थीं, इंसानों जैसी, मगर बिल्कुल स्थिर, बिना हिले डुले। उनके चेहरे धुंध की वजह से साफ नहीं दिख रहे थे, मगर रोहन को यकीन था वो आकृतियां बस की तरफ देख रही थीं। जैसे ही बस आगे बढ़ी, वो आकृतियां पीछे छूटती गईं, मगर रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये बस रुकी है, उसने कहा, आवाज में हल्की कंपकंपी के साथ। मुझे यहीं उतरना है। कोई जवाब नहीं। रोकिए प्लीज। इस बार उसकी आवाज ऊंची थी। तभी पीछे से वो बुजुर्ग औरत की आवाज सुनाई दी, धीमी, कर्कश, मानो बरसों से किसी ने बात न की हो। बेटा, ये बस बीच रास्ते में नहीं रुकती। रोहन ने पलट कर देखा। औरत की आंखें अब खुली थीं, मगर उनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ धुंधली सफेद सतह, जैसे मोतियाबिंद से भी बदतर कुछ। ये बस सबको उनकी सही मंजिल पर पहुंचाती है, औरत ने कहा। उसके होंठ बमुश्किल हिल रहे थे, मगर आवाज साफ थी, जैसे सीधे रोहन के दिमाग में गूंज रही हो। तुम्हारी मंजिल बहुत करीब है। रोहन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने घबराकर सामने देखा। ड्राइवर की टोपी के नीचे से अब उसे कुछ और नजर आया, एक हल्की काली धुंध जो टोपी के किनारों से रिस रही थी। रोहन ने अपने आप को संभालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो उठा, बस अचानक बहुत तेजी से हिचकोले खाने लगी, जैसे किसी टूटी हुई सड़क पर चल रही हो। हालांकि बाहर सड़क बिल्कुल सपाट लग रही थी। वो लड़खड़ाकर वापस अपनी सीट पर गिर पड़ा। बैठ जाओ, औरत की आवाज फिर गूंजी, इस बार थोड़ी सख्त। अभी वक्त नहीं हुआ। रोहन ने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर देखा। धुंध अब बहुत घनी हो चुकी थी, इतनी घनी कि सड़क का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ सफेद घूमता हुआ अंधेरा जो बस के चारों तरफ ऐसे लिपटा हुआ था जैसे कोई जिंदा चीज हो। तभी बस के अंदर की रोशनी टिमटिमाने लगी, तेज, फिर धीमी, फिर तेज। हर बार जब रोशनी बुझती, रोहन को लगता जैसे कुछ या कोई उसकी बगल वाली खाली सीट पर आकर बैठ गया हो। जब रोशनी वापस आती, सीट फिर से खाली दिखती। रोहन ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। ये सपना है, उसने खुद से कहा, बस एक सपना है। नहीं, औरत की आवाज फुसफुसाई, इतनी करीब से जैसे वो अब उसके ठीक बगल में बैठी हो। हालांकि रोहन ने आंख खोलकर देखा तो वो अब भी पीछे वाली सीट पे ही थी। ये सपना नहीं है रोहन, ये याद है। आपको मेरा नाम कैसे पता? रोहन ने कांपती आवाज में पूछा। औरत हल्के से मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई गर्माहट नहीं थी, क्योंकि तुम पहले भी यहां आ चुके हो। हर कुछ सालों में तुम वापस आते हो, हर बार तुम भूल जाते हो, और हर बार ये बस तुम्हें ढूंढ लेती है। उसने अपनी पोटली खोली। अंदर से जो निकला उसे देखकर रोहन का खून जम गया। छोटी छोटी पुरानी तस्वीरें, हर एक में अलग अलग कपड़ों में, अलग अलग समय के, मगर हर चेहरा रोहन का ही चेहरा था। 1998। औरत ने पहली तस्वीर दिखाते हुए कहा। 2006, 2014 और अब 2026। रोहन पीछे हटने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी सीट जैसे उसे जकड़े हुए थी। उसने नीचे देखा। सीट की सतह से पतले सफेद ठंडे हाथ निकल रहे थे, जो धीरे धीरे उसकी टांगों और बाजुओं के चारों तरफ लिपटते जा रहे थे। नहीं नहीं, छोड़ो मुझे, रोहन चिल्लाया, जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, मगर हाथ मजबूत होते गए, उसे सीट में और गहरा धंसाते हुए। बस की रोशनी अचानक पूरी तरह बुझ गई। घना ठोस अंधेरा, सिर्फ रोहन की घबराई हुई सांसें सुनाई दे रही थीं, और उसके चारों तरफ कई आवाजें, फुसफुसाती, गुनगुनाती, एक साथ बोलती हुई, मानो दर्जनों लोग एक ही समय पर बात कर रहे हों। फिर बिल्कुल उसके कान के पास एक ठंडी सांस के साथ एक आवाज आई, स्वागत है रोहन, इस बार तुम नहीं भागोगे। रोहन की चीख अंधेरे में गूंज उठी, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह
रेलवे कॉलोनी के पास वाले बस स्टॉप पर एक सुबह की सैर करने वाले बुजुर्ग को जमीन पर एक मोबाइल फोन पड़ा मिला। स्क्रीन पर गहरी दरार थी और बैटरी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। बगल में एक जूता भी पड़ा था, अकेला, जैसे किसी ने भागते हुए खो दिया हो। पुलिस को खबर दी गई, तलाशी हुई, मगर रोहन का कोई सुराग नहीं मिला। न कोई सीसीटीवी फुटेज, न कोई गवाह। सिर्फ इतना पता चला कि उस रात उस इलाके में बिजली की कुछ लाइनें अचानक कुछ मिनटों के लिए बंद हो गई थीं, बिना किसी ठोस वजह के। स्थानीय अखबार में एक छोटी सी खबर छपी, युवक लापता, आखिरी बार रात 11:30 बजे रेलवे कॉलोनी बस स्टॉप के पास देखा गया। कुछ हफ्तों बाद खबर भी दब गई, जैसे इतनी सारी और बातें दब जाती हैं। मगर उस इलाके के कुछ बुजुर्ग जो सालों से वहां रह रहे थे, वो जानते थे उस बस के बारे में, जो दशकों से हर कुछ सालों में ठीक रात के 12 बजे उसी सुनसान सड़क पर आती है। कोई नहीं जानता वो बस कहाँ से आती है या उसका आखिरी ठिकाना कहाँ है,